वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में 11th स्टैंडर्ड में भी पूछे जाते हैं और 12th स्टैंडर्ड में भी यह है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत सारे सवाल आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेरणिक प्रभाव है क्या, वो अपन समझते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। मान लीजिए कोई कार्बन चेन है, ओके, ठीक है, कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन से कोई ग्रुप जुड़ा है, X मान लीजिए कोई ग्रुप जुड़ा है और वो कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस पर बताओ, इस X ग्रुप पर क्या जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहां पॉजिटिव। इस तरीके से ये इफेक्ट होगा, ठीक है। कि पार्शियल नेगेटिव आया, इट मींस ये जो X ग्रुप है ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एक और हो सकता है, इसकी जगह मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप है Y, मान लें Y कोई ऐसा ग्रुप है जो कार्बन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर। देखिए जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए इस पर क्या है, नेगेटिव, तो इसे अपन कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। और इस पर आया पॉजिटिव, इसे कहेंगे अपन प्लस आई इफेक्ट। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, दिस इज नॉन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या कहलाएगी बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के हैं, बट रियल में इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बेटा, पार्शियल शिफ्टिंग होगी, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज की और पार्शियल शिफ्टिंग, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शिफ्टिंग, वो क्या कहलाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट कॉमनली क्या है, प्लस आई माइनस आई। माइनस आई मैंने आपको क्या बताया, जब कार्बन, अगर माइनस आई इफेक्ट है तो आप समझ सकते हैं माइनस आई इफेक्ट कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कार्बन चेन से ए से ग्रुप की तरफ शिफ्ट होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप, कौन सा ग्रुप, और एटम, ग्रुप और एटम विच डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन चेन, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो ये शो करेगा माइनस आई। क्या शो करेगा बेटा, माइनस आई है। वेरी गुड, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप विच डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन चेन इज लेस देन कार्बन, देन इट इज प्लस आई इफेक्ट। ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट। तो समझ में आ रही है बात। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल शिफ्टिंग होगी, ये ध्यान रखिएगा, पार्शियल शिफ्टिंग, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दिया नहीं जाएगा, पार्शियल शिफ्टिंग होगी, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को ओनली, ठीक है। पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज की ओर अट्रैक्ट होगा, वो क्या होगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट अब देखिए, माइनस आई मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कार्बन चेन की ओर धकेल रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया। अब सब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों अपन पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए, आगे और समझने के लिए अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे इंडक्टिव इफेक्ट और क्लियर अपन कर सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, ठीक है। तो लेट्स सी। देखिए
मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम FCH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Cl CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Br CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। क्लियर? ये तीन आपने ले लिए A B C और आपसे पूछा गया स्टेबिलिटी ऑफ दिस आयन। स्टेबिलिटी ऑफ दिस आयन। स्टेबिलिटी क्या होगी बता सकते हैं? ए बी सी की स्टेबिलिटी क्या होगी? देखते हैं एबीसी की स्टेबिलिटी। एक बात याद रखना कि जो चार्ज स्पीशीज होती है ऑलवेज क्या होती है? अनस्टेबल होती है। चार्ज स्पीशीज ऑलवेज अनस्टेबल। ठीक है? जो जितना ज्यादा चार्ज किसी स्पीशीज पे ठहरा रहेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? अनस्टेबल होगा। मान लीजिए दुख है, इसके पास दुख दर्द है, अब इस दुख दर्द को जो बांटने वाला होगा वो उतना क्या होगा? स्टेबल होगा। और दुख दर्द को कोई बांटने वाला नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रही? परेशानी को कोई बांटने वाला नहीं होगा, उतना ही वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ठीक है? तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उससे कम है। तो ये क्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन भी करेगा, बट आई थिंक फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता? अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच सकता है। क्लियर? नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इट मींस ये जो है यहाँ चार्ज सबसे कम रुका होगा। स्पीशीज ए में चार्ज क्या होगा बेटा? स्पीशीज ए में चार्ज सबसे कम रुका होगा, फिर बी में, फिर उससे भी कम किसमें? Br जहां जुड़ रहा है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये इस नेगेटिव चार्ज को इतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा जितना अच्छे से फ्लोरीन खींचेगा। अगर अपन ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ए पी सी, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ये स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको स्टेबिलिटी समझ आ गई तो इसी से अपने को समझ आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ कि एसिडिक स्ट्रेंथ को इंडक्टिव इफेक्ट किस तरीके से क्या करता है? इफेक्ट करता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना? चलिए अब एसिड का एग्जांपल लेते हैं, इसी से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। लेट्स सी, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिखे FCH2 COOH, Cl CH2 COOH, Br CH2 COOH, D I CH2 COOH। क्लियर? फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई एसिड है और वो H प्लस रिमूव कर रहा है और दूसरा क्या बना रहा है? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बना रहा है। मान लीजिए आपने लिया H और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज मान लीजिए आप A मान लीजिए, ठीक है? ये H प्लस A माइनस। अब ये जो A माइनस है, ठीक है, ये जो A माइनस है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल होगा, सॉरी स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही एसिडिक नेचर, इसका एसिडिक नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। एसिडिक नेचर इंक्रीज, उस एसिड का उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। समझ में आ रही है बात? जितना ज्यादा चार्ज इसका इंक्रीज होगा उतना ही, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, नेगेटिव स्पीशीज जितना ज्यादा स्टेबल होगी उतना एसिडिक नेचर इस एसिड का क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब ये जो आयन है, नेगेटिव जो आयन है बेटा, ये जो नेगेटिव आयन है वो स्टेबल कैसे होगा? अब स्टेबल कैसे होगा? मैंने आपको अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में बताया कि चार्ज जितना बटा हुआ होगा उतना ही स्पीशीज स्टेबल होगी, ठीक है ना? तो स्टेबल कैसे होगा? ये स्टेबल होगा चार्ज जितना बटा होगा,
चार्ज जितना बटा होगा, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, बटा होगा उतना स्पीशीज स्टेबल होगी, स्पीशीज स्टेबल होगी। क्लियर? चार्ज जितना बटा होगा स्पीशीज उतनी स्टेबल होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, या अपन इसे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करें तो बेटा क्या होगा, देखते हैं। मान लीजिए आपने यहां क्या किया, यहां इसका अपन नेगेटिव आयन बनाते हैं, नेगेटिव आयन के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए ये H मान लीजिए इसने रिमूव किया और इसका कॉन्जुगेट बेस बना, मान लीजिए क्या बना, कॉन्जुगेट बेस माइनस 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 माइनस। क्लियर? ये कॉन्जुगेट बेस बना और ये कॉन्जुगेट बेस अपन ने बनाया। अब अपन देखते हैं कि किस पर चार्ज ज्यादा रुका और किस पर चार्ज ज्यादा, नेगेटिव आयन ज्यादा रुका नहीं है। देखिए मान लीजिए ये फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? क्लोरीन भी अट्रैक्ट करेगा, ब्रोमीन भी करेगा नेगेटिव चार्ज को, और आयोडीन भी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इन चारों में से स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, वो डिपेंड करेगी इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। क्लियर? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे इस पे डिपेंड करेगी। तो आई थिंक फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर ज्यादा शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो चार्ज सबसे कम रुका होगा ए पर। क्लियर? तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ए की क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो ए का क्या है, ए से बना जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या था बेटा, ज्यादा स्टेबल। तो ए स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगी कंपेयर टू बी, कंपेयर टू सी, कंपेयर टू डी। क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए CH3 CH2 C डबल O H, B F CH2 C डबल O H, C Cl CH2 C डबल O H, D NO2 CH2 C डबल O H। क्लियर? मान लीजिए 4 एसिड अपने पास है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव अपने पास हैं, इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। अब बात ये आ रही है कि इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा, लेकिन इसमें एक CH3 ग्रुप भी है और एक NO2 ग्रुप भी है। पहले अपन इसको छोड़कर, ये प्लस आई वाला केस होगा वो अपन उसमें देखेंगे। अभी माइनस आई वालों में अगर अपन तीनों में भी कंपेयर करें तब भी क्या है, NO2 को अपन क्लोरीन के साथ अभी रिलेट नहीं कर पा रहे। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है माइनस आई का ऑर्डर अपने को आना चाहिए। तो ऑर्डर क्या होगा, देखिए माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर अपन पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, देखिए ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक है, अगर ये ऑर्डर आप अच्छे से कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन अपन जो इस तरीके के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, NF3 प्लस क्लोरीन इसके साथ जुड़ा है, NF3 प्लस इधर से भी जुड़ा होगा इसलिए प्लस, देन NR3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा NF3 प्लस में। ठीक है ना, देखिए ना आप 3 क्लोरीन ऐड है इसमें, देन NH3 प्लस NH3 प्लस, इसके बाद NH
NH3 प्लस आफ्टर दिस NO2 आएगा NO2 CN, देन अपने कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन, क्या बेटा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है ये समझ लीजिए ये किसी भी इफेक्ट में हमेशा साथ में ही होता है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन अभी जो पढ़ा अपन ने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑल हाइड्रो आयोडीन, ठीक है, हेलोजन जो ग्रुप है। इसके बाद एल्कोक्सी, हाइड्रोक्सी, एल्काइन, एमीन और फिनाइल की स्ट्रेंथ अप्रोक्स सिमिलर होती है। एमीन एंड फिनाइल की स्ट्रेंथ अप्रोक्स क्या होती है, सिमिलर होती है। देन आफ्टर एल्कीन, डबल बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, 0 है। और यहां से अपनी कहानी क्या होती है, स्टार्ट होती है। क्लियर? चलिए ये आपको याद करना पड़ेगा, ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा जिससे अपन कई क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ऑप्शन ए FCS2 COOH, B Cl CS2 COOH, C ले लेते हैं NO2 CS2 COOH। वही क्वेश्चन एक बार अपन सोल्व करते हैं। D I CS2 COOH। मान लीजिए इसे एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को क्या करना है, इसको अरेंज करना है। देन क्या होगा, अब इसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज्यादा। अगर अपन इसके कॉन्जुगेट बेस की बात करें, किसकी बात करें, कॉन्जुगेट बेस की, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन हटा दीजिए, मान लीजिए यहां से क्या कर दिया आपने, हाइड्रोजन हटा दिया, इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया माइनस। क्या चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, माइनस, ये माइनस। यहां से भी मान लीजिए हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन को रिमूव किया, यह हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और यहाँ भी क्या आ गया, माइनस आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए ये हाइड्रोजन भी रिमूव करा, यहाँ माइनस, या हाइड्रोजन भी रिमूव किया, यहाँ माइनस। अब अपने को देखना है जो माइनस वाली स्पीशीज है, ठीक है, इस कौन सी इनमें से सबसे ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी, किस पे चार्ज ज्यादा बटा हुआ होगा। जो अपन ने शुरू में डिस्कस किया था, किस पर चार्ज क्या होगा, बटा हुआ होगा, वो स्पीशीज कौन सी होगी। अगर अपन इन तीनों में देखें, ए, बी और सी में, तो फ्लोरीन जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इसको, माइनस चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की तीनों में ज्यादा है। लेकिन अभी अभी अपन ने ऑर्डर में देखा था कि NO2 हैव मोस्ट माइनस आई स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इन चारों में ज्यादा इफेक्टिव माइनस आई स्ट्रेंथ किसकी है, NO2 की। तो ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये ज्यादा शिफ्ट होंगे किसकी तरफ, NO2 की तरफ। तो इन NH3 प्लस आफ्टर दिस NO2 आएगा NO2 CN, देन अपने कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन, क्या बेटा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है ये समझ लीजिए ये किसी भी इफेक्ट में हमेशा साथ में ही होता है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन अभी जो पढ़ा अपन ने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑल हाइड्रो आयोडीन, ठीक है, हेलोजन जो ग्रुप है। इसके बाद एल्कोक्सी, हाइड्रोक्सी, एल्काइन, एमीन और फिनाइल की स्ट्रेंथ अप्रोक्स सिमिलर होती है। एमीन एंड फिनाइल की स्ट्रेंथ अप्रोक्स क्या होती है, सिमिलर होती है। देन आफ्टर
एल्कीन, डबल बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, 0 है। और यहां से अपनी कहानी क्या होती है, स्टार्ट होती है। क्लियर? चलिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा, जिससे अपन कई क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ऑप्शन ए FCS2 COOH, बी Cl CS2 COOH, C ले लेते हैं NO2 CS2 COOH। वही क्वेश्चन एक बार अपन सोल्व करते हैं। D I CS2 COOH। मान लीजिए इसे एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को क्या करना है, इसको अरेंज करना है। देन क्या होगा, अब इसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा। अगर अपन इसके कॉन्जुगेट बेस की बात करें, किसकी बात करें, कॉन्जुगेट बेस की, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन हटा दीजिए, मान लीजिए यहां से क्या कर दिया आपने, हाइड्रोजन हटा दिया, इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया माइनस। क्या चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, माइनस, ये माइनस। यहां से भी मान लीजिए हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन को रिमूव किया, ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और यहाँ भी क्या आ गया, माइनस आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए ये हाइड्रोजन भी रिमूव करा, यहाँ माइनस, या हाइड्रोजन भी रिमूव किया, यहाँ माइनस। अब अपने को देखना है जो माइनस वाली स्पीशीज है, ठीक है, इस कौन सी इनमें से सबसे ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी, किस पे चार्ज ज्यादा बटा हुआ होगा। जो अपन ने शुरू में डिस्कस किया था, किस पर चार्ज क्या होगा, बटा हुआ होगा, वो स्पीशीज कौन सी होगी। अगर अपन इन तीनों में देखें, ए, बी और सी में, तो फ्लोरीन जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इसको, माइनस चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की तीनों में ज्यादा है। लेकिन अभी अभी अपन ने ऑर्डर में देखा था कि NO2 हैव मोस्ट माइनस आई स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इन चारों में ज्यादा इफेक्टिव माइनस आई स्ट्रेंथ किसकी है, NO2 की। तो ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये ज्यादा शिफ्ट होंगे किसकी तरफ, NO2 की तरफ। तो इन